फिर भी जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में बात करने से नहीं चूकते हैं प्रधानमंत्री, क्या यह असर कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश का है कि चिंतन है, कहीं ना कहीं बेचैनी है, इसलिए हर मंच से उन पर निशाना साधना प्रधानमंत्री भूलते नहीं? देखिए पूजा जी, आपने देखा होगा कि किस तरह से इस देश को परिवारवादी, वंशवादी और भ्रष्टाचारियों ने किस तरह से लूटने का काम किया। और आपको याद होगा कि एक पंक्ति चरितार्थ होती है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। किस तरह से आपने देखा होगा यूपीए के शासनकाल में सीबीआई ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया, सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरह से इनके खिलाफ केस दर्ज किया। 2G मामला हो, कोलगेट मामला हो, आदर्श घोटाला हो, नेशनल हेराल्ड का मामला हो। और उससे पहले की अगर बात करें तो राजीव गांधी के समय में किस तरह से देखिए इन्हीं के वित्त मंत्री जी ने इन्हीं के ऊपर आरोप लगाने का काम किया, वीपी सिंह जी ने। उससे पहले अगर हम जाएं तो जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाने का किसने काम किया था? फिरोज गांधी ने। तो ये परिवारवादी और वंशवादी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, इनके शासनकाल में इनकी ना तो इनकी नीयत थी जनता के लिए, ना जनता जनार्दन के हितों के लिए चिंता थी। अगर कोई अभी आज के समय में आजाद भारत के इतिहास में अगर अंत्योदय के दर्शन पे कोई काम कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। अगर सबके साथ सबके विकास के अगर संकल्प को लेकर के कोई काम कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर आप विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस को, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, अब तो इनसे बीजेपी भी अब अछूत नहीं रही है मनोज जी, क्योंकि अब जिन्हें आप भ्रष्टाचारी जिन्हें आप कहते थे आज आपकी पार्टी में शामिल है, परिवारवाद तो आपकी पार्टी में भी नजर आता है। जी पूजा जी, अपनी योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ना एक अलग विषय है, लेकिन एक पार्टी पर केवल एक ही परिवार के लोगों का सालों साल से कब्जा रहना, उसे कहते हैं परिवारवाद, उसे कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, उसे कहते हैं कि एक ही कंपनी के सीईओ लगातार एक ही परिवार के लोग रहते हैं। आप आरजेडी को उठा करके देखिए, एक ही परिवार का कब्जा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता पार्टी के किसी भी उच्च पद तक जा सकता हूं, लेकिन यहां पर बैठा हुआ कोई भी पार्टी का जो प्रवक्ता बैठा हुआ है वो ना तो वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है उस पार्टी का, और ना ही शीर्ष पद तक जा सकता है। समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, आप डीएमके की बात कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, इसको कहते हैं परिवारवादी और वंशवादी पार्टियां, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी के परिवार का कब्जा है क्या? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिवार का कब्जा है क्या? मुरली मनोहर जोशी जी के परिवार का कब्जा है क्या? वेंकैया नायडू जी के परिवार का कब्जा है क्या? ऐसा नहीं है। केवल और केवल एक परिवार का कब्जा होना ही परिवारवादी पार्टियां हैं, और वो इस तरह की पार्टियां। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। और पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी लाभार्थियों की चिंता करती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से लाभार्थियों तक हमने पहुंचने का काम किया है, 48 करोड़ जनधन खाते देने का हमने काम किया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस तरह से 28 लाख रेडी पटरी वालों को काम देने का, उनको आर्थिक लाभ देने का काम किया है। 18,000 गांवों तक बिजली नहीं थी इनके शासनकाल में, कितना भ्रष्टाचार था आपने देखा होगा। 18,000 गांवों तक बिजली देने का काम किया। और इनके शासनकाल में जो योजनाएं बनती थी, वो योजनाएं बनती थी बंद कमरों में, एसी के बंद कमरों में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे रूबरू होते हैं लाभार्थियों के साथ में। तो ये है, ये बदलाव है, ये नियत साफ है। सिस्टम वही है, लेकिन नियत अलग है। नीति हमारी स्पष्ट है। हमारी नीति अंत्योदय की नीति, सामाजिक न्याय की नीति, आर्थिक समानता की नीति। तो यही कारण है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ बढ़ता है और लगातार जनता जनार्दन उन्हें आशीर्वाद देती है। लेकिन जो